हाय, दिस इज लक्ष्मण, योर DESS कोच। और मैं स्किल मुंबई से आप सभी लोगों को आज एक टॉपिक सिखाने वाला हूँ, डेट इज ट्विस्टेड पैर केबल। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मैं नैरो डाउन करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, आपने बहुत सारे इंटरनेट के लिए केबल के नाम सुने होंगे, बट आज आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा एक कि एक्चुअली में उन सारे केबल को क्या कहा जाता है। बहुत सारे मिथ्स होते हैं इस केबल को लेके, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए, ये वीडियो होने वाला है थोड़ा सा बड़ा, और आपको पता है कि बड़े वीडियो से ही आपको वैल्यू मिलेगा और एक राइट नॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं बहुत नैरो डाउन करूंगा और ध्यान में रखना, इट्स माय पेड कंटेंट। मैंने एक पेड कंटेंट में से ये कंटेंट निकालकर आपको आज YouTube के ऊपर शेयर कर रहा हूं। सो मेक श्योर कि आप इसका पूरा बेनिफिट लो और पूरा आखिरी तक आप चीजों को सुनोगे। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। एंड मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल माइंड मैप तैयार किया हुआ है आप लोग को ये टॉपिक सिखाने के लिए, और ये माइंड मैप अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा आपको करना क्या है। सो नाउ लेट मी टॉक अबाउट ट्विस्टेड पैर केबल। सो जैसे कि आप देख सकते हो, इस तरीके के आपने बहुत सारे ट्विस्टेड पैर केबल्स देखे होंगे मार्केट के अंदर, और मैं यहाँ पर कुछ सेवरल पॉइंट्स यहाँ पर मैं कवर करूंगा इस तरीके से। एंड आई विल बी कवरिंग अप टू 17 पॉइंट्स, ठीक है। 17 पॉइंट्स मैं कवर करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको, ठीक है। आपने कभी सुना भी नहीं होगा, वो सारी चीजें भी आपको आज पता चल जाएगा। ऑलराइट, सो नाउ जैसे कि आप देख सकते हो, वाई ट्विस्टेड पैर केबल। ट्विस्टेड पैर केबल हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो इंटरफेरेंस होता है केबल का, ठीक है। देखिए, केबल को ट्विस्ट क्यों किया जाता है, ये कभी आपने सोचा? केबल को ट्विस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, वीडियो के अंदर, ठीक है, आप देखोगे तो क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस अगर होगा तो वीडियो क्या होगा आपका प्रॉपर नहीं चलेगा, या तो कहीं पर आप ऑडियो अगर ट्रांसमिट कर रहे हो तो वो आपका प्रॉपर नहीं होगा, वो उसमें नॉइज आएंगे, बहुत सारे डिस्टॉर्शंस आने शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, केबल को ट्विस्ट करके रखते हैं ताकि जो दो कॉपर वायर के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टॉर्शंस ना हो सके, इंटरफेरेंस ना हो सके। ऑलराइट, सो यहां पर आप देखोगे तो वही चीजें यहां पर लिखी गई है। इन द ट्विस्टेड पैर केबल डिजिटल सिग्नल प्रोटेक्शन कम्स फ्रॉम द ट्विस्ट इन द वायर, द मोर ट्विस्ट पर इंच, यानी कि जितना ज्यादा आपका ट्विस्टेड होगा ना पर इंच। आप देखोगे तो पहले के जो पुराने कैटेगरीज के जो केबल होते थे उसमें ज्यादा ट्विस्टेड नहीं होता था, ठीक है। बट अभी जितने भी केबल आते हैं उसमें ट्विस्टेड ज्यादा किया होता है। बिकॉज क्या होता है कि आपका जो डिजिटल सिग्नल है वो आपका विदाउट एनी इंटरफेरेंस, ठीक है, वो आपका पहुंच सके, जिसमें डिस्टॉर्शंस काफी कम देखने को मिले। ऑलराइट, सो व्हाई वी आर ट्विस्टिंग, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट यहां पर अगर आप देखोगे, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखिए, यहां पर जो केबल होते हैं इसमें मल्टीपल पैर्स होते हैं, बहुत सारे पैर के आते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपका एक कंडक्टर होता है, सभी केबल्स में आपके कंडक्टर है, दैट इज योर कॉपर कंडक्टर, ठीक है। कॉपर कंडक्टर होता है, उसके ऊपर इंसुलेटर लगा होता है, यानी कि ताकि दोनों कॉपर आपस में टच ना हो, इंसुलेटर होता है। और फिर अगेन वो केबल जैकेट के अंदर ये सारे जो भी कंडक्टर्स है वो होते हैं, लाइक योर इलेक्ट्रिकल केबल जैसे होता है, दैट इज योर PVC। ऑलराइट, सो यहां पर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करेंगे, वेयर टू यूज। देखो, आप कहां पर इसे यूज करो। घरों में आपने छोटा मोटा नेटवर्क बनाना है, लाइक आपका 2-4 PC है, उसे कनेक्ट करना है, तो कौन सा केबल आप यूज करते हो? कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए, डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए कौन सा केबल होता है? यस, आप क्या करते हो, यही ट्विस्टेड पैर केबल ही यूज करते हो आप, राइट। तो ये ट्विस्टेड पैर केबल होता है जिसके अंदर आप अपना एक छोटा लैन नेटवर्क बना सकते हो। बड़े बड़े ISP लोग जो पहले यूज करते थे, आज तो फाइबर का जमाना आ चुका है, बट आज भी लोग ISP क्या करते हैं, एंड पॉइंट में जो सोल्यूशन देते हैं वो अगेन ट्विस्टेड पैर केबल ही होता है, ठीक है। उसके बाद में मैन नेटवर्क बनाना है, कोई भी अगर आपको डेटा को ऑडियो वीडियो कोई भी फॉर्मेट में अगर आपको सेंड और रिसीव करना है तो उसके लिए आपको ट्विस्टेड पैर केबल लगेगा। ऑलराइट, समथिंग मोर, द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज योर टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पैर केबल। देखिए, टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पैर केबल में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से जो टाइप मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, दैट इज अवर 2 टाइप, दैट इज योर UTP एंड अनदर इज योर STP केबल। देखिए, UTP का मतलब होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पैर केबल, ठीक है। क्या होता है? अनशील्डेड ट्विस्टेड पैर केबल। जैसे कि यहाँ पर आप केबल को देख के गौर लगाइए, यहाँ पर जो केबल्स है ये सब ट्विस्टेड तो है, लेकिन इसके ऊपर कोई शील्ड नहीं है। अगर आप STP की बात करोगे, दैट इज नोन एज अ शील्डेड ट्विस्टेड पैर केबल, यानी कि इसके ऊपर देख सकते हो फॉइल की तरह एक रैपिंग होता है, यहां पर आप देख सकते हो, और कई बार तो इसके अंदर आप देखोगे तो एक ग्राउंडिंग के लिए तार भी होता है, ठीक है। तो दैट इज योर ट्विस्टेड पैर केबल।
ऑलराइट। सो देखिए यहाँ पर आपको समझना है, क्या समझना है कि ये जो यूटीपी केबल होता है ये ज़्यादातर हम इंडोर के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज ये क्या होता है ना, इजीली मोल्ड हो जाता है, आप उसे फ्लेक्सिबल होता है, आप उसे बेंड कर दोगे वो बेंड हो जाएगा, किधर भी टर्न करना है टर्न कर सकते हो, और ये चीपर है, यानी कि कॉस्ट में क्या है, ये चीपर है। अच्छा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू योर एचटीपी के अंदर और भी कम किया जाता है, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफेरेंस होता है वो क्या होता है, ये और कम रिड्यूस हो जाता है और कम हो जाता है। इसके लिए हम आउटडोर्स में ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं, ताकि कि आउटडोर में कोई बड़ा इलेक्ट्रिक केबल होगा या कुछ भी होगा तो उसके थ्रू जो है कुछ भी इंटरफेरेंस ना हो। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो यूटीपी केबल है दैट इज कॉल्ड योर अनशील्डेड ट्विस्टेड पैर केबल, और यहाँ पर अगर हम एचटीपी की बात करेंगे दैट इज योर शील्डेड ट्विस्टेड पैर केबल। तो दो ही आते आपको, अगर ट्विस्टेड पैर केबल की अगर हम बात करेंगे तो दो ही आते, दैट इज योर यूटीपी एंड अनदर इज योर एचटीपी। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें ट्विस्ट किया हुआ है, देखिए ट्विस्ट किया हुआ है, ये देखिए ट्विस्ट किया हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, सो इस तरीके से सारे ट्विस्टेड किए हुए हैं। अब ज़रूरी नहीं कि इसमें 4 वायर हो 8 वायर हो, ये हम आगे स्टडी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। ऑलराइट, समथिंग मोर, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आवर नेक्स्ट दैट इज पॉइंट एंड दैट इज योर कंडक्टर यूज। देखिए इस सारे जितने भी आप केबल देख रहे हो ना, अभी और डिटेल कर रहा हूँ, देखो अभी समझ में आएगा आपको। ये जो केबल्स हैं इसके अंदर जो कंडक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं वो कंडक्टर जो होता है वो ज़्यादातर नॉर्मली आपका कॉपर कंडक्टर होता है, या तो बहुत सारे लोग एलॉयड वगैरह मिक्स करते हैं, ठीक है, एलॉयड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पूरा 100% कॉपर नहीं होता है बहुत सारे केबल, तो आप हमेशा देख कर लीजिए, क्योंकि अगर 100% कॉपर है तो फ़ायदा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगे। लाइक अगर आप यहाँ पर देखोगे लाइक आप लॉन्ग डिस्टेंस तक यूज़ कर सकते हो, आपको कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देख सकते हो यहाँ पर अनशील्डेड ट्विस्टेड पैर केबल, अनशील्डेड ट्विस्टेड पैर केबल यूटीपी का यहाँ पर आपका दिखाया गया है फोल्डेड, ठीक है। ये वाला जो है ये फॉइल वाला है, ये बिना फॉइल वाला है, और यहाँ पर भी आपका शील्डेड वाले में भी फॉइल्ड है, और यहाँ पर आपका क्या है, बिना फॉइल वाला भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर आप देखिए ऐसे कलर्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो एक होगा पूरा टोटली फुल ऑरेंज कलर होगा, और दूसरा होगा क्या होगा, फुल वाइट ऑरेंज मिक्स होगा। देखिए आप जैसे अभी क्या मैं आपको बताऊँ, देखिए आप टूथपेस्ट कभी देखा होगा कोलगेट वगैरह का, उसमें आता है ना एक ब्लू कलर का भी होता है कलर और एक वाइट भी होता है। ऑलराइट, तो वो क्या है, ठीक है, वो उसमें डबल कलर है ना, वैसे ही कुछ होता है इसमें अगर आप देखोगे तो, ये देखिए, ठीक है। तो एक पूरा ब्लू है और एक वाइट ब्लू है, इस तरीके से ऑरेंज है पूरा वाइट ऑरेंज है, उसके बाद में ग्रीन है पूरा वाइट ग्रीन है, उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ब्राउन है, फिर वाइट ब्राउन है, तो इस तरीके से मल्टी कलर्स में आते ही है, ठीक है, मल्टी कलर्स। तो वही यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो इसको जब स्ट्रिप करोगे ना, वो कलर को जब आप निकालोगे, उसके ऊपर से जो इंसुलेटर निकालोगे आप, तो क्या होगा, आपका मेन कंडक्टर आ जाएगा, दैट इज योर कॉपर कंडक्टर, ठीक है। और उसके ऊपर जो केबल का जो जैकेट होता है, केबल का जो शील्ड होता है, वो वहाँ पर प्रोटेक्शन होता है। तो ये पूरा बताया गया आपको कि केबल की जो स्पेसिफिकेशन होती है वो कभी भी आप पढ़ कर लीजिए कि उसमें क्या है, ठीक है। तो हर एक केबल का डेटा शीट होता है। लाइक अगर आप पॉलीकैप केबल की बात करोगे तो उसमें आपको एक ह्यूज लंबा चौड़ा डेटा शीट मिल जाएगा, और आपको उसमें पता चल जाएगा कि उसमें क्या एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं और उसमें कितने लाइक ओम्स है, क्या है, वो सब कुछ पता चल जाएगा, कितनी फ्रीक्वेंसी तक जा सकती है, ठीक है, आपके डेटा वगैरह सब चीज़ें वहाँ पर आएगी। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन एंड दैट इज़ योर वायर गेज। देखिए वायर गेज की अगर हम बात करेंगे तो जो आप इंडस्ट्रीज़ में गेज को इस्तेमाल करते हो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स करने के लिए, दैट इज़ 22 to 24 अमेरिकन वायर गेज के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 22 से 24 तक के बीच में हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा ट्विस्टेड पैर केबल का गेज हम यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो ये साइज़ है, ये गेज है। अच्छा, गेज में जितना कम होगा, बहुत सारे लोग गेज को नहीं समझ पाते, गेज में जितना कम लिखा होगा ना उतना केबल अच्छा होता है, ठीक है, उतना उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी। अगर गेज आपका ज़्यादा होगा, ठीक है, लाइक 24, 26, 27, तो वो बेटर नहीं है। 24 इज़ मोर बेटर देन 26 एंड 25, ये याद रखना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन वायर गेज के हिसाब से, ठीक है। सो तो ये गेज है, ये साइज़ है, यानी कि एवरेज साइज़ है। अगर आपने कभी डीलिंग का केबल देखा होगा तो, पॉलीकैप का केबल देखा होगा तो ज़्यादातर 22 होता है, 22, 23 ऐसे पाया जाता है। द नेक्स्ट वन इज दैट इज़ योर पैकेजिंग।
पैकेजिंग क्या है, लाइक आप केबल को जो है पैकेजिंग करते हो तो वो लोग कंपनियां वाले डायरेक्ट 100 मीटर का एक रोल बना देंगे, ठीक है, उसके बाद में 305 मीटर का रोल बना देंगे, ठीक है, उसके बाद में 500 मीटर का रोल बना देंगे। इस तरीके से रोल ड्रम्स में आते हैं, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, वो ड्रम्स में उसको पैक किया जाता है, रोल किया जाता है। तो 100 मीटर का रोल आएगा, 305 मीटर का, उसके बाद में 500 मीटर, उसके बाद में 1000 मीटर का भी ड्रम्स आते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर भी आते हैं, लाइक पॉलीकैब में मैंने बात किया था एक बार, एक बड़े प्रोजेक्ट्स में हमने बात किया था कि हमें ज़्यादा बड़ा ड्रम चाहिए, तो एज पर ऑर्डर भी वो हमें जो है बोल रहे थे कि आप ऑर्डर दे दोगे तो हम उतना उसके हिसाब से मैन्युफैक्चर करके दे देंगे। ऑलराइट, सो ये सब स्टैंडर्ड है, 100 मीटर का रोल, 305 मीटर का, 500 मीटर का, दीज ऑल आर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको एनी टाइम मिल जाएगा। तो ये सब पैकेजिंग है, तो वो एक रोल बना के पूरा पैकेट के जैसा पूरा रोल बनाते, उसके हिसाब से वो काम करते। सो नाउ जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ओपन दी गूगल, ताकि मैं आपको कुछ आगे फोटोज़ वगैरह भी दिखा सकूँ। सो यहाँ पर अगर हम पैर्स की बात करेंगे तो पैर्स कितने कितने आते हैं, लाइक आप बोलोगे कि सर यहाँ पर जो आपने पैर दिखाया, यहाँ पर जो आपने पैर दिखाया, तो इसमें कितने 4 पैर्स है, 1 2 3 4, 4 जोड़ियाँ है ना, तो टोटल 8 कंडक्टर्स होंगे इसके अंदर। तो ये चलो जरूरी नहीं कि आपका जो ट्विस्टेड पैर केबल होता है, देखो ट्विस्टेड पैर केबल में 2 होता है, दैट इज योर यूटीपी एंड अनदर इज योर एचटीपी, ठीक है। तो जो आप अलग अलग लैंग्वेज के नाम बोलते हो ना, वो नहीं बोलना है, इट इज अ ट्विस्टेड पैर केबल, उसके अंदर 2 आते हैं, दैट इज योर यूटीपी एंड एचटीपी, ऑलराइट। और इसके अंदर भी मल्टीपल पैर्स आते, पैर्स अगर आप देखोगे ना तो बड़े बड़े पैर्स के भी केबल यूज होते हैं, लाइक आप देखोगे तो यहाँ पर 1 पेयर का केबल आएगा, दैट इज 2 कंडक्टर, 2 पेयर का आएगा 4 कंडक्टर, 4 पेयर का आएगा 8 कंडक्टर्स होंगे उसके अंदर, और 8 पेयर का आएगा तो 16 होंगे, 12 आएगा तो 24 होंगे। इस तरीके से आपके बढ़ते जाएंगे, 25 है तो 50 कंडक्टर होंगे, 50 है तो 100 होंगे, 100 है तो 200 कंडक्टर्स होंगे। तो इस तरीके से आपको पेयर्स आएंगे। आप बड़े बड़े टेलीफोन के केबल्स आप देखोगे ना, लाइक अगर आपको मैं मल्टी पेयर के दिखाऊं, लाइक 25 पेयर यूटीपी केबल, ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको गूगल में दिखाता हूँ, ये देखिए ये कितने कितने पैर्स है, बहुत बड़े बड़े, लाइक 25 पैर्स है इसके अंदर, देख सकते हो। और इसमें भी सब में अलग अलग कलर्स दिए गए, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए। तो दीज ऑल आर ट्विस्टेड पैर केबल ही है, ये भी यूटीपी केबल ही है, ठीक है। बट इसमें ज़्यादा ट्विस्ट नहीं किया जाता है जितना आपके छोटे छोटे केबल्स में लाइक 4 पैर 8 पैर के केबल्स में किया जाता है, देख सकते हो। तो इसके लिए इन्होंने कैटेगरी बनाया हुआ है, देखिए इस तरीके से रोल में आता है, ये केबल्स आपको रोल्स में मिल जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए ऐसे रोल आते, बंडल आते केबल के, ये देखिए ऐसे ड्रम्स आते, ड्रम्स बनाते लोग, पूरा रील की तरह बनाते, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर, तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से ड्रम्स में, ये रोल्स में जो है वो पैक होता है, और ऐसे बड़े बड़े ड्रम्स भी मार्केट में आपको मिल जाएंगे, ऑलराइट। तो स्पेसिफिकेशंस आते हैं, आपको मैं लास्ट में डेटा शीट कैसे पढ़ते और डेटा शीट कैसे डाउनलोड करते वो मैं आपको बता दूंगा, ऑलराइट, एंड में। इट्स अ बोनस पॉइंट फॉर यू। देखिए यहाँ पर ऐसे मल्टीपल पेयर्स के भी आते हैं, ठीक है। तो आप जो इंटरनेट के लिए जो पेयर यूज करते हो वो ज़्यादातर आपका 2 पेयर का होता है, या तो 2 पेयर होगा या तो 4 पेयर का होगा, ठीक है। बिकॉज इंटरनेट चलने के लिए इंटरनेट डेटा जो होता है हमारा, वो ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए आपको सिर्फ 4 ही कंडक्टर्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है, यानी कि 2 पेयर्स का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना ज़्यादा, आपको आगे क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए सो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट लाइक स्टैंडर्ड, यानी कि देखिए जब भी हम यूटीपी केबल की बात करते तो हम हमारे सीसीटीवी की लाइन के हिसाब से हम थोड़ा सा बात करते। देखिए सीसीटीवी के अंदर जब हम यूटीपी केबल्स का इस्तेमाल करते हो तो ज़्यादातर हम 4 पेयर का केबल इस्तेमाल करते हो, यानी कि 8 कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर, जब निकाल दोगे तो 8 वायर्स हो जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो उसे अरेंज करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लाइक हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली वायरिंग नहीं करते, लाइक आप जब भी यूटीपी केबल को इस्तेमाल करोगे ना, तो उसे हमें कनेक्टर लेके उसे हमें पंच करना पड़ता है, उसे हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर गूगल पे लेके जाके आपको दिखाता हूँ। देखिए यूटीपी केबल, ठीक है, कनेक्टर्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से हमें बनाना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर कनेक्टर लेकर फिर इसमें पंच किया है इन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्टर लेना पड़ता है। तो आगे मैं बताऊंगा, तो इसके 2 स्टैंडर्ड है, द ए स्टैंडर्ड एंड बी स्टैंडर्ड, ठीक है, यानी कि 568A एंड 568B, 2 ही स्टैंडर्ड है इसके। तो ए वाले में क्या होता है, देखिए यहाँ पर चालू जो हो रहा है वो वाइट ग्रीन, वाइट ऑरेंज ब्लू
एंड वाइट ब्लू ऑरेंज, उसके बाद में वाइट ब्राउन एंड ब्राउन। ये आपका 568A का स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो स्टैंडर्ड आता है जो नॉर्मली बहुत सारे लोग इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, डेट इज योर बी स्टैंडर्ड। इट्स अ रेगुलर स्टैंडर्ड जो हर कोई फॉलो करता है, डेट इज वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन, ठीक है। ये आपके 4 पेयर के हिसाब से स्टैंडर्ड बताए गए, ठीक है। यानी कि आपके जो नॉर्मली इंटरनेट के लिए जो आप यूज़ करते हो, डेटा के लिए जो आप यूज़ करते हो, तो उसके लिए ज़्यादातर आप 4 पेयर का ही इस्तेमाल करते हो, तो उसके हिसाब से स्टैंडर्ड बताए गए। ऑलराइट, सो 568B का स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों स्टैंडर्ड में से कोई भी स्टैंडर्ड आप यूज़ कर सकते हो अपना इंटरनेट चलाने के लिए, बट मोस्ट प्रोबेबली जो यूज़ होता है सबसे ज़्यादा वो ये होता है, आप याद करिए तो इसी स्टैंडर्ड को करिए, दैट इज़ वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन एंड वाइट ब्राउन ब्राउन। ये हमेशा हर किसी को ज़बानी याद होना चाहिए। ऑलराइट, सो आफ्टर रिमेंबरिंग दिस 2 स्टैंडर्ड्स, जब आपको ये 2 स्टैंडर्ड समझ में आ गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कई बार इसे जब हम इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं ना, इंटरनेट के लिए यूज़ करते तो ये जो कलर कोड्स होते, ठीक है, आप अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ वायरिंग के कलर कोड्स, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो लेट मी चेक, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 पेयर UTP केबलिंग। तो 4 पेयर का जो UTP का आप जब केबलिंग करोगे तो आपके पास में 2 केबलिंग लोग 2 तरीका फॉलो करते। द फर्स्ट वन इज दैट इज योर स्ट्रेट केबलिंग। तो स्ट्रेट केबलिंग क्या है, उसके बाद में क्रॉस केबलिंग लोग यूज़ करते हैं, और एक तो जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा दैट इज़ रोल ओवर केबलिंग, ठीक है। तो 3 तरीके का केबलिंग इस्तेमाल किया जाता है डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए, इंटरनेट को चलाने के लिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया जैसे कि 2 स्टैंडर्ड होता है, एक तो A होता है और एक तो B होता है, ठीक है। अगर मैंने दोनों बाजू, देखो कोई भी केबल होता है ना, उसके 2 साइड्स होते हैं, ठीक है, 1 एंड 2 दोनों साइड्स होते। तो 2 साइड्स होते, दोनों जगह पे अगर सेम मिलता है, अगर मैंने यहाँ पर भी A इस्तेमाल किया है और यहाँ पर भी मैंने A इस्तेमाल किया है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। सो लेट मी टेक this one example and copy this into my like OneNote. all right, so यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारे जो स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बताए थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, दोनों बाजू B यूज़ किया गया है। ये देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर भी B इस्तेमाल किया गया और यहाँ पर भी B इस्तेमाल किया गया, यानी कि केबल के अंदर दोनों बाजू B इस्तेमाल किया गया। या तो केबल के अंदर दोनों बाजू A इस्तेमाल किया गया है, उसे हम स्ट्रेट केबलिंग कहेंगे। स्ट्रेट केबलिंग यानी कि कोई भी एक ही स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ये जो एक स्टैंडर्ड का जो इस्तेमाल किया जाता है, दोनों बाजू एक ही स्टैंडर्ड होगा, या तो A होगा या तो उस बाजू भी A होगा, या तो B होगा उस बाजू भी B होगा। यानी कि इस A साइड, यानी कि मेरे मान के चलिए 2 साइड्स है, एक A साइड है एक B साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन, और यहाँ पर भी सेम रखूंगा, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन, दोनों बाजू मैंने सेम रखा, ठीक है। दैट इज योर स्ट्रेट केबलिंग। और अगर मैंने, ठीक है, B में रखा, लाइक यहाँ पर भी मैंने क्या किया, वाइट ग्रीन ग्रीन, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, नहीं सॉरी, यहाँ पर A वाइट ग्रीन ग्रीन, फिर वाइट ऑरेंज ब्लू, और ये मैंने दोनों बाजू रखा, दैट मीन्स इट्स अ स्ट्रेट केबलिंग, ठीक है। तो एकदम सिंपल करता हूँ, ध्यान से समझना, दोनों बाजू अगर सेम कलर कोड होगा ना तो वो क्या होगा, वो आपका स्ट्रेट केबलिंग होगा। अगर एक बाजू A रखा गया है और एक बाजू B रखा गया है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, देखिए उसे हम क्रॉस केबलिंग कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, यहाँ पर A यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या यूज़ किया गया है, यहाँ पर आपका B यूज़ किया गया है, राइट। तो एक बाजू A यूज़ किया गया, एक बाजू B यूज़ किया गया, दैट इज़ योर क्रॉस केबलिंग मेथड।
तो आप बोलोगे कि सर ये कहाँ पर यूज होगा, लाइक स्ट्रेट कहाँ पर यूज होता है, क्रॉस कहाँ पर यूज होता है। देखो दोनों ही इंटरनेट चलाने के यूज में आता है, बट हम जब नेटवर्किंग की बात करते हैं तो स्ट्रेट केबलिंग जो होता है वो हम ज़्यादातर दूसरे लेयर की जो डिवाइसेस होती है, नेटवर्किंग के अंदर अलग अलग लेयर्स होते हैं, ठीक है, लेयर 1 लेयर 2 इस तरीके से लेयर्स होती है, ठीक है। दूसरे लेयर के डिवाइसेस से अगर हमें उसे कनेक्ट करना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम स्ट्रेट केबलिंग यूज़ करते हैं। लाइक मैंने कंप्यूटर को राउटर से जोड़ दिया, तो कंप्यूटर एक अलग डिवाइस है, राउटर एक अलग डिवाइस है, तो मैं स्ट्रेट केबलिंग यूज़ करूँगा। मान के चलिए मुझे कंप्यूटर से मेरे स्विच को कनेक्ट करना है, ठीक है, या तो फिर मेरे राउटर को स्विच से कनेक्ट करना है, तो राउटर एक अलग डिवाइस है और स्विच एक अलग डिवाइस है। तो ये जब भी मुझे एक अलग अलग डिवाइसेस से कनेक्ट करना है ना, तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा, उसके लिए मुझे स्ट्रेट केबलिंग लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्रॉस केबलिंग। क्रॉस केबलिंग मैं कब करता हूं, जब मुझे पीसी टू पीसी कनेक्ट करना है, लाइक एक पीसी को मैंने दूसरे पीसी से कनेक्ट किया, ठीक है, लाइक राउटर को दूसरे राउटर से कनेक्ट किया, लाइक स्विच को, एक स्विच को दूसरे स्विच से मैंने कनेक्ट किया, ठीक है, तब हम क्रॉस केबलिंग करते हैं। यानी कि हमें जब पीसी टू पीसी कनेक्ट करना है, केबल ले लिया, एक पीसी से दूसरे पीसी में कनेक्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है क्रॉस केबलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर मान के चलिए मुझे लाइक फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, फ्रॉम वन स्विच टू अनदर स्विच मुझे कनेक्ट करना है दोनों स्विच को, तो उसके लिए भी मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पर लाइक क्रॉस केबलिंग का इस्तेमाल करूँगा। ऑलराइट, सो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको एक चीज़, दैट इज़ कि अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा तो होता नहीं है कहीं पर, क्योंकि मैंने कई बार स्ट्रेट केबलिंग ही मैंने अपने लैपटॉप से एक दूसरे लैपटॉप में कनेक्ट किया है, या तो फिर लैपटॉप से डायरेक्टली मैंने एक कैमरे पे कनेक्ट किया है, तो फिर भी वो चल जाता है। क्यों ऐसा चल जाता है, देखिए आजकल जितने भी सिस्टम्स आते हैं ना वो सब अब स्मार्ट हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि उसके अंदर एक पहले से एक टेक्नोलॉजी बिल्ट होता है, दैट इज ऑटो MDIX, ठीक है, ऑटो MDIX करके एक टेक्नोलॉजी है, वो उसके अंदर इनबिल्ट होता है। आजकल के जितने भी लेटेस्ट स्विचेस होते हैं, जितने भी लेटेस्ट कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए ऑटो MDIX दैट इज मीडियम डिपेंडेंट इंटरफेरेंस, ठीक है, देखिए इंटरफेस, ठीक है, तो सॉरी इट्स इंटरफेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मीडियम डिपेंडेंट इंटरफेस, ये एक टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि आपका कोई भी डिवाइस हो, ठीक है, आपका कोई भी लाइक आप देख सकते हो लैपटॉप का आपका NIC है और ये आपका हब है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, उसे प्रॉपर करके आपका डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिक काम करता है। कभी मैं इसके ऊपर ना एक ह्यूज वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि ये MDIX क्या है, ठीक है, यानी कि इसमें भी और भी एक दो चीज़ें होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। MDIN MDIX क्या है, ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो देखिए ये टेक्नोलॉजी होती है, ये आपके आजकल के जितने भी लेटेस्ट लैपटॉप्स बन रहे हैं, कंप्यूटर्स बन रहे हैं, तो इसके अंदर होती है। तो आप स्ट्रेट केबलिंग करो या आप क्रॉस केबलिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपका इंटरनेट चलेगा, आपका डेटा सेंड और रिसीव होगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो और एक केबलिंग होता है जो बहुत पहले यूज़ होता था, आप लोग को पता नहीं होगा शायद, ठीक है, जो लोग बिगिनर्स होंगे ना इस इंडस्ट्री में उनको पता नहीं होगा। देखिए लाइक रोल ओवर केबलिंग, ठीक है, रोल ओवर केबलिंग, कंसोल केबलिंग, सिस्को, योस्ट, ये सब नाम है इसके, ठीक है, योस्ट केबलिंग, सिस्को केबलिंग, ठीक है, इस तरीके से नाम है, कंसोल केबलिंग ऐसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, लाइक जो पहला होगा वो लास्ट में चला जाएगा, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो दूसरा होगा वो सेकंड लास्ट में चला जाएगा, तीसरा थर्ड लास्ट में, चौथा आपका लाइक फोर्थ के लास्ट में चला जाएगा। इस तरीके से पूरा उल्टा होगा। एक बाजू हम सीधा अरेंज करेंगे, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन, और दूसरे बाजू हम क्या कर देंगे, पूरा उल्टा कर देंगे, ठीक है। दिस इज योर रोल ओवर केबलिंग। तो ये जो रोल ओवर केबलिंग है ना, ये अब यूज़ नहीं होता है। अब आप देखोगे ना इसके अंदर, तो ये देखिए आपके पहले ना ऐसे कंप्यूटर के पीछे ना इस तरीके के पोर्ट्स होते थे, लाइक DB9 कनेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके के DB9 कनेक्टर्स होते थे, ये इस कनेक्टर के आगे जो है इस तरीके से बनाई जाती थी। तो कंपनियाँ पहले से ऐसे बना के यूज़ करती थी, ये हम नहीं बनाते थे, ठीक है। कंपनियाँ पहले से ऐसा पैच कॉर्ड्स आते थे इसके छोटे छोटे, और वो पैच कॉर्ड्स यूज़ करते थे लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जो कलर कोड्स यूज़ किए जाते थे वो ज़्यादातर रोल ओवर वायरिंग कलर कोड्स यूज़ किए जाते थे, ठीक है। 568B जो मैंने आपको बताया ना, 568B होता था, बस उसे रोल ओवर कर दिए जाते थे, यानी कि अगले बाजू पूरा घुमा के उल्टा कर देते थे, बाकी और कुछ नहीं था, ठीक है।
सो ये भी हमें पहले हम जब डेटा सेंड और रिसीव करते थे तब हम ये जैक का हम इस्तेमाल करते थे, ये कनेक्टर का हम इस्तेमाल करते थे, दैट इज DB9 कनेक्टर। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। सो आप ये जो कलर कोड्स है ये आप ध्यान में रखिए। देयर आर टू मेथड, दैट इज स्ट्रेट केबलिंग एंड क्रॉस केबलिंग। आप कब यूज़ करोगे स्ट्रेट और क्रॉस, ये आपको पता चल गया। तो दो ही स्टैंडर्ड है, दैट इज A एंड B। तो अगर आप कभी देखो A और A को आप यूज़ करोगे दैट इज़ योर स्ट्रेट, ठीक है। अगर आप B और B को यूज़ करोगे दैट इज़ योर स्ट्रेट। लेकिन जब आप क्रॉस की बात करेंगे, ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर ऐड करके खाली आपको बता रहा हूँ एक, ठीक है। जैसे B और A आप यूज़ करोगे या A और B आप यूज़ करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्रॉस केबलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों बाजू सिमिलर रखोगे तो वो स्ट्रेट केबलिंग है, दोनों बाजू आप अलग कर दोगे तो दैट इज़ योर क्रॉस केबलिंग मेथड। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ जस्ट होल्ड ऑन, अभी हम थोड़े से और डिटेल में जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, चीज़ें मज़ा आ रहा होगा आपको सीखने में, राइट। देखिए अभी डेटा प्लस पावर ट्रांसमिशन, देखिए अभी हमने केबल के बारे में तो बात कर ली, लेकिन इसमें से सारे केबल आपके काम में नहीं आता है। लाइक कुछ केबल जो होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, कुछ केबल जो होते हैं वो वही काम आते हैं सिर्फ आपको डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए। तो हमारे CCTV की अगर बात करेंगे, लाइक IP कैमरे की अगर हम बात करेंगे, तो वहाँ पर आपका लाइक सारे केबल्स इस्तेमाल में आ जाते हैं। लाइक उसके अंदर जितने भी 8 के 8 कंडक्टर होते हैं ना, वो सब कुछ इस्तेमाल में आ जाते हैं। ऑलराइट, सो जस्ट होल्ड ऑन। ऑलराइट, सो नाउ जैसे कि आप देखोगे तो इसके अंदर हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे दैट इज़ अवर डेटा प्लस पावर ट्रांसमिशन। तो डेटा प्लस पावर ट्रांसमिशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका हर केबल पे डेटा और पावर ट्रांसमिट नहीं होता है, तो उसके लिए कुछ केबल्स होते हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। लाइक आप देख सकते हो डेटा TX, यानी कि डेटा जो आपका ट्रांसमिट होता है वो 1 और 2 पे होता है, यानी कि आपका ऊपर से जो फर्स्ट और सेकंड होगा ना उस पे होता है। और फिर आपका रिसीव किस पे होता है, दैट इज़ योर 3 और 6 पे आपका रिसीव होता है, 3 और 6 पे आपका रिसीव होता है। उसके बाद में नेक्स्ट इज़ योर लाइक POE की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, POE की अगर हम बात करेंगे तो 1, 2, 3 और 6 यही इस पे ही सिर्फ आपका डेटा जो है वो ट्रैवल करता है। उसके बाद में अगर हम पावर की बात करेंगे, देखिए हम हमारे IP कैमरे के अंदर हम बाकी के केबल के अंदर हम पावर के लिए यूज़ करते हैं। लाइक पावर के लिए हम 4 और 5 और 7 और 8 हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से बता देता हूँ। देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, देखिए तो ये आपका हो गया वाइट ऑरेंज, ठीक है, ये आपका ऑरेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू, फिर हो गया ग्रीन, फिर उसके बाद में वाइट ब्राउन, उसके बाद में आपका आ रहा है ब्राउन, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आपका जो वाइट ऑरेंज होता है, ठीक है, इसी के ऊपर सिर्फ आपका डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है, दैट इज TX प्लस। ये हो जाएगा आपका TX माइनस, ठीक है। उसके बाद में ये हो जाएगा आपका लाइक 1, 2, 3 एंड दिस इज योर 4, 5 एंड दिस इज योर 6। तो ये ग्रीन वाला जो है वो आपका 6 है। ऑलराइट, तो आपका जो डेटा होता है वो इसी पे होता है। ये रिसीव के लिए हो जाएगा प्लस और ये यहाँ से आपका रिसीव होगा माइनस। ऑलराइट, उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये क्या है, ये आपके सारे वेस्ट हो जाएंगे। खाली आपका इंटरनेट जो है वो इसी 4 केबल पे ही चलता है। अगर आपको इंटरनेट खाली चलाना है तो ये 4 केबल आपके लिए इनाफ है। ऑलराइट, बट मुझे यहाँ पर खाली इंटरनेट नहीं चलाना है, यानी कि मुझे खाली डेटा नहीं चलाना है, डेटा मतलब डेटा को सेंड और रिसीव नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए बाकी के केबल को यूज में लाते हैं हम, ठीक है। दैट इज योर POE, पावर ओवर इथरनेट, यानी कि आपकी जो केबल होती है ना, जो आपकी UTP केबल होती है, उसी UTP केबल के ऊपर आपका ये चल जाता है। ऑलराइट, तो इसी पे आपका डेटा प्लस पावर
ये दोनों ही चल जाती है। कैसे चलेंगे, तो ये बाकी का जो है ये यूज़ में आती है। लाइक ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से आपका पावर के लिए ये केबल्स काम में आते हैं। ऑलराइट, सो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। तो देख सकते हो यहाँ पर भी आपको बताया गया है स्ट्रेट केबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पीसी है, तो पीसी से डेटा आपका सेंड हो रहा है आपके हब में। तो यहाँ पर TX प्लस हो गया, तो यहाँ पर आपका RX प्लस हो गया, ठीक है। तो ट्रांसमिट होगा तो ये रिसीव ही होगा ना, सीधी सी बात है। यहाँ पर TX माइनस हो गया, तो यहाँ पर RX माइनस हो गया, यानी कि ट्रांसमिट से फिर रिसीव हो गया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये अब हब जो है वो सिग्नल दे रहा है इस यहाँ पर पीसी को, तो ये रिसीव हो जाएगा। फिर यहाँ से तो इसमें से 2 केबल ट्रांसमिशन के लिए होती है, 2 केबल आपके रिसीव के लिए होती है। और अगेन यहाँ पर भी आप देखोगे हब के साइड पे, तो यहाँ पर रिसीव के लिए हो जाएगी और एक TX और RX बन जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। ऑलराइट, सो नाउ बाकी के केबल जो होते हैं ये आपके नेटवर्किंग के अंदर ये वेस्ट हो जाता है। हम सिर्फ इसके ऊपर क्या यूज़ करते हैं, पावर के लिए हम यूज़ करते हैं हमारे CCTV में, और एज वेल एज नेटवर्किंग में भी कई बार हमें राउटर्स के लिए भी कनेक्ट करना होता है, या तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उसी कनेक्ट करके पावर वगैरह देना होता है, तो हम यूज़ करते हैं उसे। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कलर कोड्स याद रखो, किस पे क्या चलता है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आफ्टर देन अगर ये नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, तो इस वीडियो को दोबारा से वॉच कर लीजिए, रिवाइंड करके आपको समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, सो नाउ कैटेगरी। देखिए हमारे इस UTP केबल के अंदर ना बहुत सारी कैटेगरीज है, ठीक है। देखिए कैटेगरी कौन से है, लाइक अगर आप देखोगे तो Cat 1 हो गया, Cat 2 हो गया, ठीक है, Cat 3 हो गया, Cat 4 हो गया, Cat 5E, Cat 6, Cat 6A, Cat 7, इतने कैटेगरीज है हमारे पास में। लाइक अगर हम कैटेगरी की बात करेंगे तो Cat 1 ये बहुत ओल्डर है, लाइक कैटेगरी UTP के अंदर अगर देखेंगे तो ओल्डर कैटेगरी है, ठीक है। कैट का मतलब होता है कैटेगरी, बहुत सारे लोग कैटलॉग बोलते हैं बट वो सही नहीं है, कैटेगरी आप बोलो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये ओल्ड टेलीफोन्स के अंदर यूज़ होता था ऑडियो कम्युनिकेशन के लिए, तभी हम यूज़ करते थे। तो उसमें आपका नॉर्मली जो है वो लाइक 1 पेयर के होते थे, 2 ही कंडक्टर होते थे, ठीक है। उसके बाद में Cat 2 होते थे टोकन रिंग नेटवर्क, यानी कि जब पहले इथरनेट नहीं हुआ करता था तो इंटरनेट किस पे चलता था, टोकन रिंग नेटवर्क पे चलता था। ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोकन रिंग नेटवर्क, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखिए ये आपके टोकन रिंग नेटवर्क केबल है, ठीक है। तो ये इथरनेट कहीं ना कहीं इथरनेट यहीं से डेवलप हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो टोकन रिंग नेटवर्क। ऑलराइट, सो इसके ऊपर भी मैं आगे चल के डिटेल करूंगा, बट अभी फिलहाल ये तो इस्तेमाल नहीं होता है, तो बोलने का कोई डिटेल करने का ज़्यादा कोई चांस नहीं है इसमें, ठीक है। तो बट यहाँ पर समझो आप पहले ये सब टोकन रिंग के लिए यूज़ करते थे, Cat 2 फिर Cat 3 से जो है अगेन टोकन रिंग एज वेल एज आपका लाइक इथरनेट जो था वो यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी, इथरनेट टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। Cat 4 अगेन टोकन रिंग नेटवर्क, ठीक है, एज वेल एज योर इथरनेट। तो हम जहाँ पर बात करेंगे ना वो हम ज़्यादातर Cat 5 से बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं Cat 5 से कलर कर देता हूँ ताकि कि आपको जो है वो थोड़ा सा समझ में आ जाए कि लाइक जस्ट होल्ड ऑन। तो यहाँ पर मैं इसे कलर कर देता हूँ, रेड कलर, ग्रीन, ऑरेंज जो भी है, ठीक है, कलर कर दिया हमने। तो देखिए आप Cat 5 से ना जो है आप ज़्यादातर यूज़ करोगे लाइक केबल्स, कहीं पर भी आप मार्केट में देखोगे तो दीज आर दी कैटेगरीज, ठीक है। और ये सारे कैटेगरीज के ऊपर हर एक में लिमिटेशंस होती है, कुछ लिमिटेशन है। लाइक आप Cat 5 यूज़ करके उसमें आप ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। कितना कर सकते हो, ये ज़्यादातर 10 Mbps तक आप ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है, डेटा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसे हम इथरनेट कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपका 10 Mbps तक का डेटा आपका ट्रांसमिट होता था, ठीक है। और Cat 5 आपके फास्ट इथरनेट पे भी यूज़ होते थे, टोकन रिंग में भी यूज़ होते थे, आप कर सकते हो। Cat 5E आपका इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गीगा इथरनेट आपके सपोर्ट करेंगे। Cat 6 गीगाबाइट इथरनेट, 10G इथरनेट, Cat 6A गीगाबाइट इथरनेट, 10G इथरनेट, और Cat 7 जो था वो गीगाबाइट इथरनेट प्लस 10G इथरनेट तक आप यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो देखिए ये क्या है फास्ट इथरनेट। देखिए आपने कई बार देखा होगा स्विचेस के ऊपर लिखा होता है ना, आपने देखा होगा कई बार स्विचेस, आप जब स्विच खरीदते हो या कहीं पर कोई डेटा शीट पढ़ते हो नेटवर्क के, तो वहाँ पर लिखा होता है बेस 10,
ठीक है, बेस 10T ऐसे लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद में तो ये क्या है, 10 क्या है, 10 इज योर डेटा रेट, ठीक है, यानी कि आपका 10 Mbps, ठीक है, आपकी लिखी होती है। तो उसके बाद में आप देखोगे तो उसमें ऐसे लिखा होता है 10/100/1000, तो ये 10 जो होता है दैट इज योर इथरनेट, यानी कि इस पे सपोर्टेबल है। 100 मतलब क्या, फास्ट इथरनेट, तो वो 100 Mbps तक के जो डेटा ट्रांसमिट होते हैं। तो किसी पे अगर फास्ट इथरनेट लिखा हुआ है, देखिए फास्ट इथरनेट लिखा हुआ है, यानी कि क्या होगा, वो उसमें आप 100 Mbps तक का भी डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो उस केबल पे या उस स्विच पे, ठीक है। और कहीं पर अगर आपने लिखा हुआ है 1000, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, गीगा इथरनेट। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर आप 1 GB तक डेटा जो है सेंड और रिसीव आप कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आपकी टेक्नोलॉजीज थी, ठीक है। तो आप बड़े बड़े स्विचेस के डेटा शीट पढ़ोगे तो वहां पर कुछ ऐसे लिखे होते, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है, तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, ऑलराइट। सो देखिए आपके केबल भी जो होते हैं इथरनेट सपोर्ट कर सकता है, यानी कि 10 Mbps तक फास्ट इथरनेट भी सपोर्ट कर सकता है, और टोकन रिंग तो करेगा ही। ऐसे कैट5 जो है ये अगेन इथरनेट 10 Mbps तक और एज वेल एज फास्ट इथरनेट, और यहाँ से आप गीगा इथरनेट तक भी आप जो है सपोर्ट करेगा, यानी कि आपके एक केबल के ऊपर आप 1 Gbps तक का भी डेटा आप सेंड रिसीव करवा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज योर कैटेगरी, और हर कैटेगरी की अपनी लिमिटेशन होती है, ऐसा नहीं कि आप कितना भी यूज कर सकते हो, ऑलराइट। सो यहाँ पर आपको डेटा रेट के बारे में बताता हूँ, देखिए ध्यान से समझिए। अभी देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, लाइक कैट1 की अगर हम बात करेंगे तो 1 Mbps, कैट2 की बात करेंगे तो 4 Mbps तक का। तो हम 5 Mbps कैट5 से हम बात करेंगे, लाइक मैं यहाँ पर कलर कर देता हूँ वंस अगेन। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कैट5 की बात करेंगे तो यहाँ पर अप टू 100 Mbps तक आप, यानी कि आपका क्या था, इथरनेट एज वेल एज फास्ट इथरनेट, ये दोनों ही आपके सपोर्ट करेंगे, ठीक है, अप टू 100 Mbps। कैट5e का 1 Gbps इथरनेट, फास्ट इथरनेट एंड योर गीगा इथरनेट, 10 Mbps, 100 Mbps एंड 1000 Mbps। दैट इज आप स्विचेस पे कभी देखोगे तो 10/100 क्यों लिखा होता है, वो इसीलिए लिखा होता है, ठीक है। दैट इज इट इज सपोर्टेबल फॉर योर इथरनेट एज वेल एज फास्ट इथरनेट, दोनों के लिए, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करेंगे हम कैट6 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 10 Gbps तक हम कर सकते हैं, दैट इज योर अगेन गीगा इथरनेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 Mbps, ठीक है, 10 Gbps, ठीक है। यहाँ पर और बढ़ जाते हैं, लाइक आपके यहाँ पर Mbps नहीं है, सॉरी, यहाँ पर आपका Gbps ही आएगा, बट मोर होगा, Gbps से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। वो अब हमें उस डेटा शीट को जब हम पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ों को रिपीट कर दिया है, एक्चुअली देखोगे तो इसमें और भी ज़्यादा है, और अब तो कैट8 तक भी आ गया है, ठीक है, कैट8 तक भी आ गया है, ऑलराइट। सो इसमें भी डेटा रेट आपका ज़्यादा होगा, ठीक है, वो हमें चेक करना पड़ेगा गूगल वगैरह करके, तभी आपको पता चलेगा। तो अभी फ़िलहाल तो हम कैट6 तक ही यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को, कैट6A या कैट6 तक ही हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर रहे, ऑलराइट। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे डेटा रेट होते हैं, डेटा स्पीड होते हैं, तो आपके केबल जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ते गए, जैसे जैसे स्पीड बढ़ते गए, लोगों के रिक्वायरमेंट बढ़ते गए, वैसे वैसे नए नए केबल के कैटेगरीज जो है वो डेवलप होते गए। तो ये और कुछ भी नहीं है, दिस इज ऑल योर UTP केबल्स। ये क्या है, आपके UTP केबल्स ही है जो मैंने आपको बताया, ये वाले सारे यही केबल है, बस इसमें कैटेगरीज है अलग अलग, ठीक है। तो उसमें अलग अलग जो है कॉपर एलिमेंट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। So now more than 10 Gbps, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऑलराइट। सो 250-300 Gbps तक भी कर देंगे आपके कैट8 की अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है। सो देखिए अभी डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे आगे चल के, डिस्टेंस लाइक अगर आप केबल यूज़ कर रहे हो तो कितने डिस्टेंस तक आप यूज़ करोगे। देखिए मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते, तो यहाँ पर देखोगे तो अलग अलग लाइक जितने भी केबल्स है आपके कैटेगरी, हमने क्या समझा कितने कैटेगरी है, कौन से कैटेगरी कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसमें कितने डेटा रेट आपके सपोर्ट करेंगे, यानी कि कितने Mbps Gbps तक जो है आपका सपोर्ट करेगा, वो हमने बताया। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी कि जो डेटा की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितना होगा। लाइक अगर हम कैट3 से बात करेंगे तो 16 मेगाहर्ट्ज, देखो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हर्ट्ज में कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो 16 मेगाहर्ट्ज
100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 600 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। कैट 6 की बात करेंगे तो 250 मेगाहर्ट्ज तक लो जो है आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी ट्रैवल कर सकती है इस केबल के ऊपर। तो हर एक केबल की अपनी अपनी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है डेटा को पहुंचाने की। तो जितना बड़ा आप कैटेगरी लेते जाओगे उतनी फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ते जाएगी, उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा आप केबल के ऊपर ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है। सो मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए, देखिए कोई भी कैटेगरी आप लो, लाइक कैट 5 के बाद में कोई भी कैटेगरी लो, यू कैन यूज अप टू 100 मीटर। आज भी हम कोई भी 100 मीटर के ऊपर अगर प्रोजेक्ट होता है ना, तो नॉर्मली मैं लोगों को रिकमेंड यही करता हूँ, और लोग जो है काम हमेशा फाइबर में ही करते। आज भी फाइबर इस्तेमाल होता है और पहले भी फाइबर इस्तेमाल होता था। फाइबर कोई आज का टेक्नोलॉजी नहीं है, हाँ वो अभी होम टू होम आ रहा है, दैट इज योर FTTH, ठीक है, फाइबर टू दी होम टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं। तो वो अभी घर पर आ रहे, बट पहले भी बहुत सारे जगहों पर जितने भी इंटरनेट चल रहे थे, जो भी नेटवर्क्स बने हुए थे, वो सब ज़्यादातर फाइबर पे ही चल रहे थे। ऑलराइट, सो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे दैट इज अवर डिस्टेंस की, तो कैट 6 का जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम 100 मीटर ही होता है। लाइक आपने मान के चलो यहाँ पर एक कंप्यूटर कनेक्ट किया हुआ है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर एक कंप्यूटर है, ठीक है, और यहाँ पर एक कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर और इस कंप्यूटर के बीच में जो केबल की डिस्टेंस होनी चाहिए वो मैक्सिमम 100 मीटर्स ही होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो, लाइक कभी कभी हम CCTV में 200 मीटर 250 मीटर तक भी करते, बट इसके लिए वो स्पेशलाइज डिवाइस लगाना पड़ता है। लाइक आपका कोई स्विच होगा, आपका कोई मीडिया कन्वर्टर होगा, कोई भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो एक पर्टिकुलर डिवाइस होता है जो उतने लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है आपकी फ्रीक्वेंसी लेकर जा सके। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज भी हम 100 मीटर ही यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर जो है आपका कनेक्टर कौन सा इस्तेमाल होता है, लाइक UTP केबल डायरेक्ट तो हम उसे कंप्यूटर के अंदर यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें RJ45 एक कनेक्टर होता है, दैट इज योर रजिस्टर्ड जैक, इसका फुल फॉर्म है। तो ये जो रजिस्टर्ड जैक होता है दैट इज योर RJ45, ये 8 पिन का कनेक्टर्स होते हैं। तो आप जब पंच करते हो ना, आप जब पंच करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ये देखिए। तो कनेक्टर मार्केट में दोनों RJ45 ही है, बस इसमें स्लाइटली डिफरेंस क्या है, स्लाइटली डिफरेंस ये है कि इसका पास थ्रू कनेक्टर क्या होता है कि केबल इसमें से आर पार हो जाता है, कनेक्टर में से देख सकते हो यहाँ पर आर पार हो गया ये, ठीक है, बाहर निकल गया। और हम इसे जब पंच करेंगे तो ये क्या होगा, एक क्रिम्पिंग टूल होता है, आप गूगल पे सर्च करना आपको पता चल जाएगा, क्रिम्पिंग टूल। देखिए इस टूल के माध्यम से हम इस केबल को बना सकते हैं, लाइक कितना भी मीटर आपको बनाना है तो आप इस टूल के माध्यम से आप पंच कर सकते हो। ऑलराइट, तो जैसे आप इस टूल के थ्रू पंच करोगे तो वो ऑटोमेटिकली कट कर देगा यहाँ से। तो अलग पास थ्रू क्रिम्पिंग टूल अलग आता है और नॉर्मल क्रिम्पिंग टूल अलग आता है, ठीक है। अगर आप ये कनेक्टर ले रहे हो तो उसके लिए पास थ्रू क्रिम्पिंग टूल भी लेना पड़ेगा, उसके अंदर ब्लेड्स होते हैं जो उसको कट कर देते हैं। और अगर नॉर्मल आपको बनाना है तो आप ये भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Alright, so this connector used in 8 pin connectors RJ45 and it's a standard connector। ऐसा नहीं है कि मैं अपने साइज का बना दूंगा, नहीं, इथरनेट एक स्टैंडर्डाइजेशन है और पूरे वर्ल्ड में उसी स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है, ठीक है, ये याद रखना आप। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कनेक्टर्स कौन से यूज़ करने रहते हैं, कितने डिस्टेंस तक आपको यूज़ करने हैं, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ क्या होनी चाहिए। तो ये मैं यहाँ पर एडिट कर देता हूँ थोड़ा सा, मैक्सिमम लेंथ पे ब्रैकेट में डिस्टेंस लिख देता हूँ। ऑलराइट, सो नाउ 16th, द 16th दैट इज़ योर ऑल्टरनेटिव नेम। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, देखिए आपको ये पूरा टॉपिक मैंने समझा दिया कि इसमें क्या होता है, कि कितना लाइक आप देखोगे तो देख सकते हो यहाँ पर स्ट्रेट केबलिंग, क्रॉस केबलिंग क्यों किया जाता है, ठीक है। ये सारे माइंड मैप्स मैंने आपसे शेयर करी है। अब आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा लाइक कि लोग ना इसे अल्टरनेटिव नेम्स बहुत सारे रख दिए, लाइक मुझे इथरनेट केबल दो। इथरनेट कोई केबल नहीं होता है, पहले तो आपको बता देते, इथरनेट इज़ अ टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको आगे चल के पता चलेगा हमारे कोर्स के अंदर कि इथरनेट होता क्या है आपको, ठीक है। अगर आप हमारे लाइक पेड कोर्सेज में हो, आप ऑनलाइन कोर्सेज में, तो उसमें आपको रियली पता चलेगा कि इथरनेट क्या होता है, ठीक है, ठीक है। उसमें आपके लिखे होते हैं बेस टी, ठीक है, तो वो बेस शब्द का मतलब क्या होता है, ठीक है। इससे बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं वो सब चीज़ें पता चलेंगे आपको,
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लाइक लैन केबल। तो लैन इज अ लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। उस नेटवर्क में जो केबल इस्तेमाल होता है दैट इज योर यूटीपी केबल, इसीलिए लोग लैन केबल बोलते हैं। इसका ओरिजिनल नाम जो है वो आपका है यूटीपी केबल। तो इसे मैं कलर कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ऑरेंज कलर। तो इसे क्या बोलते हैं हम, यूटीपी केबल। इंटरनेट वाला केबल दे दो, ठीक है, इस तरीके से भी लोग बोलते हैं। इथरनेट केबल, पैच केबल फॉर इंटरनेट, ठीक है, पैच केबल के नाम से भी बोलते हैं, पैच कॉर्ड बोलते हैं, केबल बोलते हैं। तो ये सब क्या है, ऑल्टरनेटिव नेम्स है। दिस ऑल केबल्स आर यूटीपी केबल्स, याद रखना ये सारे यूटीपी केबल्स ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा डेट इज टॉप कंपनीज। टॉप कंपनीज कौन कौन सी होती है केबल बनाने के लिए? तो यहाँ पर आप देख सकते हो D-Link, पॉलीकैब एंड हनीवेल। इसमें मैंने काम किया है इसीलिए मैंने टॉप की कंपनीज के नाम लिखे हुए, ठीक है। एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर मैंने जितने सालों से काम कर रहा हूँ, मैं अभी 3 ब्रांड के अलावा किसी और ब्रांड को एक्सप्लोर नहीं किया। हाँ, छोटे मोटे बहुत सारे ब्रांड्स हैं बट उन्हें मैं यहाँ पर लिखा नहीं है। दीज आर दी टॉप ब्रांड। लाइक मुझे अगर कहीं पर डेटा सेंटर वगैरह में भी काम करना है तो मैं D-Link का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। पॉलीकैब, इसका भी केबल्स काफ़ी अच्छे आते हैं। हनीवेल की केबल्स आप यूज़ कर सकते हो। तो दीज आर दी टॉप कंपनीज जिसे मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ और मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। ऑलराइट, तो अप टू 100 मीटर तक आप इसे यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मैं 100 मीटर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये 100 मीटर आपके कैट 5 के बाद में जितने भी केबल्स आए हुए वो सारे आप 100 मीटर तक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से कैट 4 के ऊपर से अगर आप देखोगे तो इसमें आप सारे केबल को 100 मीटर तक यूज़ नहीं कर सकते हो। अप टू 50 to 55 मीटर तक आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस लेंथ होगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लाइक ताकि आप जब नोट को रिफ़र करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक वेयर इट इज़। हाँ, यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैट 1 to कैट 5, कैट 4, ठीक है, तक आप यूज़ कर सकते हो। कितना मीटर, लाइक 50 मीटर पकड़ लो आप, 50 मीटर तक आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे कैट 5, ठीक है, टू कैट 8 तक जो आप केबल यूज़ कर सकते हो वो आप यूज़ कर सकते हो आप लाइक 100 मीटर तक, ठीक है। ये याद रखना आप, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस आपकी कम हो जाती है। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे टॉप्स कंपनीज क्या क्या हैं। तो हमने क्या क्या चीज़ें आज सीखे, एक बार हम रिकैप कर लेते। लाइक अगर आप देखोगे तो क्यों ट्विस्टेड पैर केबल, क्यों हम इस सारे केबल को हम ट्विस्ट करके रखते हैं और हम क्यों इसे यूज़ करें, कहाँ पर यूज़ होता है, वेयर टू यूज़, ठीक है। कितने प्रकार के जो है ट्विस्टेड पैर केबल होते हैं, तो हमने पढ़ा यूटीपी केबल एंड एसटीपी केबल। तो दोनों में क्या है, तो यूटीपी जो होता है वो आउटडोर्स के लिए यूज़ होता है, आप देखोगे तो उसमें इस तरीके से शील्डेड होता है और ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली होता है केबल, ठीक है, याद रखना, इट्स अ कॉस्टली केबल देन यूटीपी। और ये क्या होता है, थोड़ा सा आर्मर्ड होता है, यानी कि उसे हम इजीली मोल्ड नहीं कर सकते, इजीली फोल्ड नहीं कर सकते। ऑलराइट, कंडक्टर्स कौन से यूज़ होते हैं, वायर के गेज क्या होते हैं, पैकेजिंग कैसे किए जाते हैं, पेयर्स कितने कितने आते हैं इसके अंदर। उसके बाद में इसकी स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बता दिए, 2 स्टैंडर्ड्स में हम कलर कोडिंग्स करते हैं और इन दोनों स्टैंडर्ड को आप कैसे यूज़ करोगे वो भी मैंने आपको बता दिए, लाइक क्रॉस केबलिंग, लाइक वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो डेटा पावर ट्रांसमिशन आपको बता दिए, कैटेगरीज, डेटा रेट एंड मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, एंड नेक्स्ट इज़ योर मैक्सिमम लेंथ। उसके बाद में कनेक्टर कौन से यूज़ होने चाहिए, अल्टरनेटिव नेम एंड टॉप कंपनीज। आई होप कि मैंने यहाँ पर मैक्सिमम यूटीपी केबल के ऊपर सारे पॉइंट्स यहाँ पर कंडक्ट कर दिए हैं और आपको एकदम अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। और ये जो पूरा वीडियो है ये अराउंड लाइक 50 मिनट्स का वीडियो होने वाला है एंड आई होप कि अगर आपने आखिरी तक रुके हो तो ये पीडीएफ एज अ पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए नीचे, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा ताकि आप बाद में इसे रेफ़र कर सको। ऑलराइट, दिस इज़ अ बोनस फॉर यू एंड नाउ मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा एंड दैट इज़ डेटा शीट, ठीक है। सो डेटा शीट के लिए मैं यहाँ पर लिंक मेंशन कर देता हूँ 18th पॉइंट में, ठीक है, यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं नीचे। ऑलराइट, मैं इसे फिगर आउट करके इसे बनाकर मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। मैं फिलहाल यहाँ पर पॉइंट ऐड कर देता हूँ। सो नाउ डेटा शीट, ऑलराइट। सो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे तो जस्ट होल्ड ऑन एंड नाउ
देखिए हम क्या करेंगे, हम पॉलीकैब यूटीपी केबल, गूगल पे जस्ट आपको टाइप करना है पॉलीकैब यूटीपी केबल, जो भी लिंक वहाँ पर आ रहा है फर्स्ट लिंक आपको क्रिएट करना है, और ये जो लिंक है मैं यहाँ पर कॉपी कर दूंगा, मैं यहाँ पर आपको लिंक दे दूंगा। ऑलराइट, सो ये लिंक पे आप क्लिक करते ही क्या होगा, आप जो है इस लिंक पे आ जाओगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे देख सकते हो कितने सारे टाइप के केबल्स है, लाइक सॉलिड कॉपर केबल 23 गेज में बनाया गया, डबल जैकेट फॉर आउटडोर है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैट 6 यूटीपी केबल, ये भी यूटीपी केबल है, सॉलिड कॉपर केबल 23, ठीक है। ECCS टेप आर्मर्ड केबल, यानी कि इसके ऊपर देख सकते हो एक छोटा सा टेप जैसा लगा हुआ है, तो ये भी आउटडोर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये सारे आउटडोर्स के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपर केबल विथ वायर आर्मर्ड, तो ये आर्मर्ड है यानी कि ये शील्डेड है, ठीक है। तो शील्डेड केबल्स भी हम यूज़ करते हैं, लाइक आउटडोर्स के अंदर अगेन यूज़ होता है ये, ठीक है। यहाँ पर भी शील्डेड है, तो बहुत अलग अलग जगहों पर आप जो है ये सारे केबल्स इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक मैं ये नॉर्मल केबल ले लेता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ये केबल में धागा क्या होता है, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो छोटा सा धागा दिख रहा होगा, ये देखिए, ये धागा क्या है, ये धागा जो होता है, ये धागा आपको केबल को कट करने के लिए होता है। लाइक आपने थोड़ा सा केबल कट किया, धागा पकड़ा, और जैसे ही धागे को आप नीचे खींचते चले जाओगे तो वो क्या होगा, वो आपका वायर जो है वो कटते चला जाएगा, तो वो नायलॉन की तरह होता है, ठीक है। वो आपके हाथ से कटेगा नहीं, वो उस तरीके का धागा नहीं होता है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा डेटा शीट है इसका, ठीक है। डेटा शीट है, इसमें आप केबल के बारे में और डिटेल आप पढ़ सकते हो कि केबल की लाइक कितने कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, वो कितना है, लाइक 9.2 ओम्स है, दैट इज योर 9.2 ओम्स, दैट इज योर 100 मीटर मैक्सिमम आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप सारे इसकी हर एक चीज़ आप पढ़ सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर देख सकते हो 4 पेयर 23 AWG अमेरिकन वायर गेज के हिसाब से 23 गेज है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपके नंबर कोड्स लिखे गए, ठीक है, कौन से केबल कौन से नंबर पे है, ठीक है। और ये सारे टेक्निकली प्रॉपर्टीज़ लिखे गए, कलर कोड्स लिखे गए, इलेक्ट्रिकल के प्रॉपर्टीज़ लिखे गए हैं, और की फीचर्स क्या क्या है इसके अंदर। हाई बैंडविड्थ है एट 250 मेगाहर्ट्ज़ तक है, राइट, 250 मेगाहर्ट्ज़ देख सकते हो। यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, कैट 6 यानी कि 250 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो ये कैट 6 ही आपका, देखो यहाँ पर कैट 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बैंडविड्थ है, ठीक है, हाई बैंडविड्थ अप टू 250 मेगाहर्ट्ज़। और दूसरा यहाँ पर वॉइस, वीडियो, डेटा, हर चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ योर बेस ट्रांसमिशन। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। एंड मेक श्योर कि आप नीचे कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इतने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएट करना इतना ईजी नहीं होता है। प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए कि आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सीखने को मिला, और ये जितने भी पॉइंट्स आपसे शेयर किए गए वो कॉमेंट में टाइप करिए। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर एंड मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।